बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए परिवहन विभाग ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों और कर्मचारियों को बधाई दी। तो वहीं अब रोडवेज में अफसरों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोग ने मंजूरी दे दी है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की खास रिपोर्ट। महाकुंभ निपटाने के बाद अब परिवहन निगम थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन उसके बाद अब होली की स्थिति आ गई है। होली में फिर उससे इसी अर्धकुंभ की तरह निपटना है और लोगों को आवागमन का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे साथ जो है एमडी साहब हैं और मैं उन्हीं से पूछूंगा कि सर क्या स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएं थी परिवहन निगम से, मैं अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को, चालकों, परिचालकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं थी कि गाड़ियां बिल्कुल नई हों, साफ़ सुथरी हों, किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, बसों का कहीं पे ब्रेकडाउन नहीं हो, कहीं पे कोई मादक पदार्थों का सेवन कर करके ना चलाए, एक्सीडेंट्स ना हो। तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने चालकों, परिचालकों के साथ अपने अधिकारियों, कर्मचारियों का भी कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएं थीं उन अपेक्षाओं पर पूरा उतरते हुए महाकुंभ में लगभग 3.25 करोड़ श्रद्धालुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया और श्रद्धालुओं के द्वारा भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो निश्चित तौर पे जो उच्च स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पे परिवहन निगम उसी प्रकार खरा उतरा है जिस प्रकार से कोविड की अवधि में जब सारे लोग बिल्कुल एक प्रकार से पूरी लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय जैसे परिवहन निगम ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसी प्रकार से महाकुंभ के इस अत्यंत उच्च स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन में भी परिवहन निगम ने अपनी कर्तव्यों का उसी प्रकार निर्वहन किया है। उस समय भी मुख्यमंत्री ने कहा था संकट के साथ ही परिवहन निगम के हमारे कर्मचारी, और इस बार भी आप लोगों ऐसे रोड, क्या इस बार भी कुछ फायदा मिलेगा परिवहन निगम कर्मचारियों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिवहन निगम के हमारे चालकों, परिचालकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं महाकुंभ के क्षेत्र में विशेष पंडाल में आकर करके हमारे सभी क्षेत्रों के चुनिंदा लोगों को सम्मान किया और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात वही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से परिवहन निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, चालकों, परिचालकों की प्रशंसा की गई। उसका वो तो हमारे लिए अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी सम्मान के अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि 10,000 रुपये की धनराशि बोनस के रूप में हमारे चालकों, परिचालकों को दी जाएगी। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगातार निगम में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, अफसरों की कमी बनी हुई है। अभी विधानसभा में सवाल उठा कि यहाँ कार्यवाहक रूप में अफसर लगाए जा रहे हैं, तो इस पर निगम के आगे क्या रणनीति है? मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो इतिहास में नहीं हुआ वो स्वर्णिम युग आगे परिवहन निगम के लिए होगा। उच्च स्तर से हमारे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को अब हम लोग अधियाचन भेजे हैं और उम्मीद है कि अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। और जो समूह ग के लिए जो नियुक्ति होनी है उसके लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भेजा गया अधियाचन। तो जो कई बार नियुक्तियों में जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें, कदाचार की शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों पर भी लगाम लगेगा और उच्च स्तर के कार्मिक परिवहन निगम को मिलेंगे, जिससे परिवहन निगम का भविष्य आगे उज्जवल होगा। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि बीच में जब मृतक आश्रित बहुत दिन धरना दिए, फिर हुआ था शासन स्तर के नियुक्ति हो जाएगी, तो क्या इसमें कुछ मामला आगे बढ़ा है? देखिए, मृतक आश्रित जो हैं वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। उनके माता पिता, उनके बड़े भाई, जो लोग भी थे जिन्होंने परिवहन निगम की सेवा करते हुए अपना जीवन बलिदान किया है, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, पूरे परिवहन निगम परिवार की सहानुभूति है। लगातार हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1100 अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने शासन को प्रेषित किया है और शासन स्तर से विभिन्न विभागों से परामर्श प्राप्त कर करके इसको मंत्रिमंडल में ले जाया जाएगा और माननीय मंत्रिमंडल का जो निर्णय होगा उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। तो थे एमडी मासूम अली सरवर जी। इनका कहना है कि जो प्रयागराज कुंभ में जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर प्रशंसा कार्य किया और मुख्यमंत्री ने खुद जो है उनके शिविर में जाके लोगों को सम्मानित भी किया और प्रशंसा की।
दूसरी तरफ है जो कर्मचारियों की कमी है वो जल्द ही जो है उसकी कमी पूरी हो, अफसरों की कमी पूरी की जाएगी और जो मृतक आश्रित हैं उनके लिए प्रस्ताव वहाँ शासन भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक बाद जो निर्णय होगा वो भी लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।